लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों में देरी, विपक्ष ने सरकार को घेरा। अशोक गहलोत ने क्रॉस वोटिंग की निंदा की, कहा सदस्यता रद्द होनी चाहिए। राजस्थान सरकार खेजड़ी और हरे पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया कानून ला रही है। पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा पानी भारत का ही है। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कई बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों में हो रही देरी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता रफीक खान ने कहा कि सरकार के पास नियुक्तियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है और अनावश्यक देरी से प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि ये देरी किसी विवाद के कारण नहीं बल्कि तय प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम निर्णय से पहले संगठन और विभिन्न स्तरों पर चर्चा होती है, इसीलिए समय लगना स्वाभाविक है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में हरियाणा, ओडिशा और बिहार में कांग्रेस विधायकों द्वारा हुई क्रॉस वोटिंग को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में विधायकों द्वारा पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देना समझ से परे है। गहलोत ने राजस्थान के 2018 से 2023 के राज्यसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए बताया कि कांग्रेस के 102 विधायक होते हुए भी 126 विधायकों के वोट पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मिले थे। उन्होंने कहा कि ये केवल पार्टी हाईकमांड पर विश्वास और प्रतिबद्धता का नतीजा था, जिसमें किसी लोभ लालच का योगदान नहीं था। सीएम ने कहा कि अब राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के नियम बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि कोई विधायक पार्टी के खिलाफ जाकर वोट देता है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। केवल वोट दिखाना अब राज्यसभा चुनाव में हो रही खरीद फरोख्त रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। राजस्थान सरकार खेजड़ी जैसे राज्य वृक्ष और अन्य हरे पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया मजबूत कानून बनाने की दिशा में तेजी ला रही है। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण को मजबूत बनाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा और हरा भरा माहौल सुनिश्चित करना है। मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में तीसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और विधि, राजस्व और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नए कानून का मसौदा पेश किया गया और हर प्रावधान पर गहन चर्चा की गई। सरकार ने पेड़ों की कटाई पर सख्त रोक लगाने और कठोर दंड नियम लागू करने पर जोर दिया। विशेष प्रजातियों के लिए संरक्षित पेड़ों की सूची बनाई जाएगी ताकि संवेदनशील पेड़ों को अतिरिक्त सुरक्षा मिले। बैठक में आए सुझावों को ध्यान में रखकर जल्द ही कानून का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में पर्यावरण संरक्षण का मजबूत कानूनी ढांचा खड़ा होगा। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर जनता की अनुमति के बिना जबरदस्ती नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले सीधे जनता के हित के खिलाफ है और सरकार को लोगों की सहमति के बिना ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। स्मार्ट मीटर्स आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आपको सूट कर रहा, अच्छा लग रहा है लगवाओ, लेकिन इससे आपका बिल बढ़ जाएगा। स्मार्ट मीटर एक बड़ा घोटाला है। 18,000 करोड़ का टेंडर किया राजस्थान की सरकार में, 4,000 करोड़ का कमीशन बीजेपी के नेताओं को मिल जाएगा। आपकी जेब कट जाएगी। सरकार आ रही है फ्री में मीटर लगाने के लिए। अरे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही चल रहा है, चक्री वाला सही चल रहा है, गाँव में इनकी घुसने की हिम्मत नहीं है, किसान घुसने नहीं दे रहा। गाँव में ST, SC, OBC, EWS, जनरल कास्ट, सब कास्ट, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर भगा रहे हैं स्मार्ट मीटर वालों को। आपके घर में जबरन नहीं घुस सकते। मेरे पास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सांगानेर से फोन आते, हमारे यहाँ मीटर लगा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री को वोट दे तो घर पे जाके बांध दो मीटर गले में यार, डरते क्यों? जबरन कोई आपके मीटर लगा रहा है, नहीं लगा सकता। जयपुर के लोग सबसे ज्यादा डर रहे हैं। पहले इन्होंने, आपको पता, ऑर्डर निकाल दिया था, मैंने ऑर्डर डाला था और कह दिया था स्मार्ट मीटर अब नहीं लगेंगे, क्योंकि राजस्थान में विरोध हुआ, हमने आंदोलन किया, सब जगह आंदोलन हुआ और इन्होंने मीटर लगाने बंद कर दिए। सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही लगाएंगे, अब दोबारा जनता चाहेगी वही मीटर लगेगा। तो आपके यहाँ यदि जबरन मीटर लगा रहे हैं तो आपकी गलती से लगा रहे हैं। आप अंदर घुसाओगे, घर में निमंत्रण दे, वो प्राइवेट कंपनी जीनस के लोग घूम रहे हैं, उनको पैसा मिलता है। सरकार जो फ्री में मीटर भेज रही है वो हवा से भी चलेगा। स्मार्ट मीटर फर्जी है, जनता के साथ धोखा है, गलत है, फिर भी आपको लगवाना है, लगवाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरो मत। मेरे पास फोन आते हैं, जबरन आपके घर में स्मार्ट मीटर ये नहीं लगा सकते। आप मना करोगे तो अंदर घुस भी नहीं सकते।
आपके खिलाफ वो कहेंगे हम एफआईआर दर्ज करा देंगे, हम नोटिस दे देंगे, ले लो एफआईआर दर्ज कराना वो चाहते हैं कराने दो, मैं बैठा हूं, सब बैठे हैं, सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्मार्ट मीटर जबरन लगाना गैर कानूनी है, डरो मत। मुझे रोज 15, 20, 50 फोन आने लग गए, इसलिए मैंने आज ये डाला। जयपुर में ज्यादा डर रहे हैं लोग, डरो मत। स्मार्ट मीटर आपकी इच्छा होगी तो ही सरकार लगा सकती है, आप नहीं घुसने दोगे तो नहीं लगा सकती। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद दिवस पर अमर क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गहलोत ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले लगेंगे, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उन्होंने सभी से देशभक्ति और क्रांति की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अंत में लिखा, इनकलाब जिंदाबाद। सीएम भजनलाल शर्मा ने देश के अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन किया। शर्मा ने कहा कि उनके साहस और देशभक्ति का संदेश आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित विश्व स्तरीय हेल्थ मॉडल को वर्तमान सरकार नजरअंदाज कर रही है और इससे जनता, विशेषकर कर्मचारी, पेंशनर्स और मरीज प्रभावित हो रहे हैं। गहलोत ने बताया कि आरजीएचएस के बकाया भुगतान न होने के कारण निजी अस्पतालों ने ओपीडी और फार्मेसी सेवाएं रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही चिरंजीवी योजना की सुस्त प्रक्रिया के कारण इलाज में देरी और दवाइयों की भारी कमी देखी जा रही है। जयपुर के एसएमएस और जनाना अस्पताल में खून की कमी को उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने की बात कही और कहा कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत कमेंट करने के बजाय धरातल पर बिगड़ते हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चाकसू विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग नागरिकों से मिलकर स्थानीय स्वास्थ्य एवं योजना संबंधी समस्याओं को सुना और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 31 टिन नकली घी सहित बड़ी मात्रा में रिफाइंड ऑयल, उपकरण, भट्टी और पैकिंग सामग्री जब्त की। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर फूड सेफ्टी अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार आवासीय क्षेत्र में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें इस अवैध कारोबार की जानकारी नहीं थी। जिले में पहले भी मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले सामने आ चुके हैं। विभागीय ढिलाई के कारण मिलावटखोरों के हौसले बढ़ रहे हैं, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। जयपुर नारगढ़ जैविक उद्यान सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। रविवार को यहां पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली, जब एक ही दिन में 6029 लोगों ने उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों का दीदार किया। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि सुहावने मौसम और अवकाश के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। यह आंकड़ा एक दिन में आने वाले पर्यटकों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। उद्यान में लॉयन सफारी और टाइगर सफारी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। करीब 457 पर्यटकों ने इन सफारियों का आनंद लिया। शेरों की शाही चाल और बाघों की गर्जना ने सैलानियों को खासा आकर्षित किया। राजधानी के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में क्वालिटी पनीर शॉप पर नकली पनीर और घी की बड़ी खेप पकड़ी गई। थाना अधिकारी महेश ने बताया कि कार्रवाई में लगभग 1000 किलो नकली पनीर और 500 किलो नकली घी जब्त किए। ये कार्रवाई सूरज मैदान शांति पथ पर की गई। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant